ऐसे तो आर्थिक तौर पर सबसे विकसित देशों में अमेरिका का नाम सबसे पहले स्थान पर आता है, लेकिन बीते दिनों में 3 अमेरिकी बैंकों के डूबने की खबरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि अमेरिका सरकार इन्हें बचाने के लिए सामने आई है, पर इनका भविष्य क्या होगा, इसे लेकर अब भी अनिश्चितता कायम है। बीते शुक्रवार को बैंक रन की स्थिति बनने के बाद नियामकों ने सिलिकॉन वैली बैंक में तालाबंदी का फैसला लिया। रविवार आते-आते न्यूयॉर्क और मुख्य बैंक सिग्नेचर बैंक भी धराशायी हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक में तालाबंदी से 2 दिन पहले क्रिप्टो बैंक सिल्वरगेट ने भी अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया था। संडे को एक संयुक्त बयान में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट, फेडरल रिजर्व और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कहा कि संकटग्रस्त बैंकों में जमा राशि की गारंटी दी जाएगी, पर ऐसे करदाताओं के पैसों में नहीं किया जाएगा। इसी बीच सवाल ये उठता है कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक आखिर कैसे डूबे। ने एक बयान में फेड ने कहा है कि अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम अब भी लचीला बना हुआ है और ये इसका मजबूत आधार है। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद उस स्थिति से भविष्य में बचाव के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। हालांकि कुछ फैसलों से नुकसान भी हुआ है। वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में कांग्रेस ने $250 बिलियन से कम की संपत्ति वाले क्षेत्रीय बैंक डॉड-फ्रैंक एक्ट से बाहर कर दिया। एफडीआईसी के अनुसार सिलिकॉन वैली बैंक के पतन के समय उसकी संपत्ति $209 बिलियन थी। सीनेट बैंकिंग कमेटी की अध्यक्ष एलिजाबेथ वार्नर दी मैस के अनुसार सिलिकॉन वैली बैंक के पतन का एक कारण डॉड-फ्रैंक एक्ट को वापस लेना था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बैंक की निगरानी और पूंजीगत जरूरतें दोनों कम हो गई थी। अंततः ये बैंक के पतन का कारण बना। इन तीनों बैंकों का बुरा हाल होने के कारण था कि बैंक रन। बैंक के लिए ये स्थिति तब बनती है जब जमाकर्ता बैंक के कंगाल होने की आशंका से बिना सोचे समझे होड़ लगाकर पैसा निकालने लगता है। सिलिकॉन वैली बैंक में तालाबंदी का कारण यही था। बीते दिनों सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ ग्रेग बेओकर ने बैंक के निवेशकों को लिखा कि सिलिकॉन वैली बैंक को अमेरिकी की ट्रेजरी और मोर्टगेज सिक्योरिटी की बिक्री से $108 अरब का नुकसान हुआ है। बैंकर ने संकेत दिया था कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए $2025 अरब जुटाने के लिए योजना बना रही है। सिलिकॉन वैली बैंक की ओर से की गई इस घोषणा ने उसके ग्राहकों के बीच पैनिक का माहौल बनाया। उन्होंने 9 मार्च को एक साथ ही बैंक से $42 अरब यानी 348 लाख करोड़ रुपए की निकासी कर ली। 10 मार्च की सुबह सिलिकॉन वैली बैंक का बैलेंस -$958 मिलियन यानी 7,929 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तुरंत बाद एफडीआईसी ने घोषणा कर दी कि उसने सिलिकॉन वैली बैंक को टेक ओवर कर लिया है और उसके स्थान पर न्यू डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक की स्थापना की है। जमाकर्ताओं की बीमित राशि का भुगतान इसी के माध्यम से किया जाएगा। के बाद 12 मार्च को न्यूयॉर्क के राज्य नियामकों ने सिग्नेचर बैंक को बंद करने का फैसला लिया है। ये बैंक मुख्य रूप से रियल एस्टेट और लॉ फर्म को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती थी। हाल के दिनों में उसने क्रिप्टो कारोबार में भी हाथ आजमाना शुरू किया था। सिग्नेचर बैंक में भी सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बैंक रन के हालात बने। एफडीआईसी ने तुरंत इसका भी टेकओवर किया और न्यू सिग्नेचर वी ब्रिज बैंक की स्थापना की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें।